guys, good morning and welcome back to my channel. Today I woke up at 4, gone for a walk, had my green tea, took a bath, and now I am ready to make nashta for me and for my father. भाई तुम्हारे लिए अचीवमेंट नहीं होगा लेकिन मेरे लिए इट्स अ काइंड ऑफ अचीवमेंट क्योंकि इट्स बीन 21 डेज सिंस माई मॉम लेफ्ट एंड मैं उठती ही नहीं थी बेड से लाइक आई वॉज सो ट्रामाटाइज बट द थिंग इज कि मैं जितना अपने आप को ऐसे इन चीजों में ढाल के रखूंगी और मैं खुद पे काम नहीं करूंगी तो मैं मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो और खराब हो जाएगी सो बहुत लाइक मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि मैं उठूंगी सुबह वॉक पे जाऊंगी एंड आई विल वर्क ऑन माई फिजिकल हेल्थ टू क्योंकि मेंटल हेल्थ के कारण फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है सो आई वॉज थिंकिंग बट टूडे आई हैव डन इट सो काइंड ऑफ प्राउड ऑफ माई सेल्फ because it's very tough to work on yourself like in this situation it's very tough to work on yourself so yeah और ये सब मैंने 7:30 बजे के पहले किया सो इट्स काइंड ऑफ अचीवमेंट सो नाउ आई एम इन माई किचन एंड ये कहाँ तक जा रही है ये वीडियो जरूर बताना ठीक है आई एम willing to cook पोहा फॉर मी एंड माई फादर ऑल्दो जो भी खाना बनता है वो मेरी हाउस हेल्प भी बनाती है बट मैं अगर आज सुबह उठ गई हूँ तो आई थॉट लेट्स मेक नाश्ता एंड पापा को मेरे हाथ का पोहा पसंद है जो कुछ ही चीजें हैं जो मैं बना के खिला सकती हूँ लेट्स गो एंड यस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग So one thing I want to share with you guys कि whenever I try to be happy or whenever I try to be थोड़ा खुश होने का कोशिश करती हूँ तो देर इज सम काइंड ऑफ गिल्ट जो मुझे होता है कि ओ माय गॉड अभी अभी तो तुम्हारी माँ गई है तुम खुश कैसे हो सकती हो आई मीन देर इज अ काइंड ऑफ गिल्ट आई डोंट नो व्हाई जैसे कि कभी कभी मैं स्माइल करती हूँ या मैं मुस्कुरा के वीडियोस बनाती हूँ या फिर मेरे फ्रेंड्स मुझे थोड़ा हंसा वसा देते हैं और मुझे कोई मीम देख के हंसी आ जाता है तो देर इज अ काइंड ऑफ गिल्ट जो मुझे होता है ये मैं कैसे हंस सकती हूँ मेरे साथ इतना बुरा हुआ है मैं स्माइल कैसे कर सकती हूँ आई डोंट नो व्हाई बट देर इज सम काइंड ऑफ गिल्ट इनसाइड मी कि जब भी मैं मुस्कुरा रही हूँ या फिर जब भी मैं हंस के बात कर रही हूँ बट द फैक्ट इज कि अगर मैं खुश नहीं रहूंगी अगर मैं मुस्कुराऊंगी नहीं तो मेरी माँ जहां भी है उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगने वाला है सो क्यों मैं रो क्योंकि वो जहां भी है वो यही चाहती है कि मैं खुश रहूं आई डोंट नो व्हाई कंटिन्यूअसली ये गिल्ट मेरे अंदर है आई डोंट नो व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग टुडे वी आर कुकिंग पोहा सो रिसेंटली आई हैव स्टार्ट वाचिंग ट्रेडर एंड मैं जल्दी ये शोज नहीं देखती हूँ बट लास्ट ट्रेड का जो सीजन था वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था लाइक मैं रियलिटी शो नहीं देखती हूँ लेकिन लास्ट ट्रेकर का जो शो था वो मुझे काफी अच्छा लगा था तो आई वाज लाइक चलो ये वाला भी देखते हैं एंड यस सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग लाइक मैंने सीजन 1 भी कंप्लीट नहीं किया है सो या लेट्स गो एंड चेक कैसे लगा है यार अच्छे लोग आए हैं ट्विटर में यार इस बार मतलब मलाइका अरोरा मलाइका ओ माय गॉड गाइस करण जौहर बिल्ली लेके आया है मतलब तुम सोचो यार मतलब बिल्ली देखने में ही कितना नेगेटिव नेगेटिव साउंड करता है आई नो मुझे बिल्ली से कुछ नफरत नहीं है लेकिन यू नो इट काइंड ऑफ स्केरी ठीक है कि हम लोग बहुत सुने ना जैसे बिल्ली अगर रोता है बिल्ली अगर कुछ बोलता है तो ज्यादा लगता है आई नो दिस इज स्टेरियोटाइप बट इट काइंड ऑफ स्केरी मेन बात है इसमें फुकरा इंसान भी है सो आई काइंड वॉच हिम एट बिग बॉस आई गेस सो एंड रिदा खराना लाइक कुछ लोगों को मैं जानती हूँ पर्सनली नहीं जानती हूँ बस ऐसे जानती हूँ गाइस मुनव्वर फारूकी इज आल्सो इन ट्रेचर
गाइस मेरा पोहा बन चुका है और ये है डब्बा जो मैं तैयार कर चुकी हूँ और दिस आई विल सेंड टू माय डैडी। बहुत गर्म है यार। मेरे लेफ्ट में बैठे हैं और ही इज अ माइंड रीडर और वो सब को देखने की जरूरत ही नहीं है। सो मेरा नाश्ता हो चुका है खत्म और मैं ट्रेटर देख रही थी, जो ट्रेटर का फर्स्ट ही एपिसोड देख रही थी। तो कुछ 48 मिनट 31 सेकेंड का मैंने देखा है, अभी भी बाकी है, कुछ 27 मिनट बाकी है। लेकिन अब मेरा मूड हो चुका है बंद करने का, क्योंकि नाश्ता खत्म हो चुका है और मुझे काम है, और अगर मैं देखने बैठ गई तो मैं पूरा देख लूंगी। तो आई एम लाइक थोड़ा सा शट डाउन करती हूँ। अभी फिलहाल मैं वहां तक पहुंची हूँ जहां तक 3 ट्रेटर चुन चुके हैं, ये एंड ये मुझे नाम नहीं पता। एंड अभी इनका कुछ टास्क होने वाला है। जो 3 बंदे जो लेफ्ट गए हुए थे, मतलब उन लोगों को चुल था कि मैं कोई अलग रास्ता यूज करूंगा, तो वो लोग अभी आसमान में लटके हुए हैं। सो मैं अभी तक यहाँ तक देखी हूँ, अगर आज देखती हूँ तो इसका रिव्यू जरूर देती हूँ। तब तक के लिए चलो रैप अप करती हूँ अपना नाश्ता और कुछ काम कर लेती हूँ। भाई 10 बज गए यार। मुझे वीडियो एडिट करके पोस्ट करना है। चलो चलो चलो, तो काम करती हूँ। हो गया आज के लिए काफी था। मतलब बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं ना ये नहीं देखती हूँ, मैं ये रियलिटी शोज नहीं देखती हूँ, मैं बहुत जल्दी ही बोर हो जाती हूँ। एंड बस ये टाइम पास करने के लिए था, तो ठीक है, चलो लेट्स गो एंड डू माय वॉक। हम नाच देंगे तो मेरी वीडियो में। हाय दोस्तों, तो मैं बाहर आया हूँ और आज हमारे साथ है पीयूष। पीयूष घर से भागलपुर आया है प्रिंट करवाने जस्ट। और घर से 120 रुपए लेके अगर 120 रुपए लेके वो प्रिंट कराने आया है। और वो हमको सुना रहा था, बताओ यू नो आई एम ऑन डाइट। तो दोस्तों अभी हम लोग आए थे मोमोज खाने, स्टीम मोमोज, क्योंकि हम तो डाइट पे हैं, इसलिए स्टीम मोमोज खाने आए थे। पीयूष तो बहुत लंबा आ रहा है यार, तुम इतना लंबा आता है ना, तुम कट ही जाता है। गाइस जस्ट केम बैक होम एंड मेरा मीटिंग था, मेरे को लगा 9 बजे है, लेकिन फिर मीटिंग का टाइमिंग चेंज हो गया और 8 बजे है। लेकिन तो मीटिंग है और मैंने 1 वीक से कुछ खास काम नहीं किया है, क्योंकि मैं काम करना अभी स्टार्ट की हूँ। तो मेरी फटी पड़ी है, मैंने डायरी में नोट कर लिया हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है, ताकि मुझे बॉस से डांट ज्यादा ना पड़े। एंड यस, लेट्स हैव दिस। आपका कंटेंट रहेगा ना, तो मैं भेज देगा बस, मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं नंबर वो। हाँ, तो आपको यो गाइस, सो जस्ट completed my मीटिंग एंड अभी मैं कुछ मेरे टास्क हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, कुछ कंटेंट है जो मुझे बनाने हैं। और हालांकि मैं इतने दिन से काम नहीं कर रही थी और इस वीक भी मैं इतना ज्यादा काम नहीं कर रही थी, मैं बस अटेंटिव रह रही थी, एक्टिव थोड़ा बहुत रह रही थी, लेकिन मैं काम नहीं कर रही। तो इस बार मैं वीकेंड्स पे भी काम करने वाली हूँ एंड दैट्स टोटली ओके, क्योंकि जो मेरे मैनेजर है वो थोड़ा सपोर्टिव है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो मेरे को बहुत सारे कंटेंट हैं जो देखने हैं और उनको एडिट करना है, क्योंकि ओके, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं है। तो नाउ आई एम वर्किंग विद अ ट्रैवल एजेंसी एज अ इंटर्नशिप, आई एम डूइंग इंटर्नशिप हेयर। सो अभी क्या है ना कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के तौर पे उनके लिए काम कर रही हूँ। So I have to make 2 content in till Tuesday for them. So now I have to make 2 content, like 2 reel uh, for them, and they have sent me the raw clips and I just have to edit them. But एडिटिंग का वर्स्ट पार्ट ये है कि आपको जितने भी क्लिप्स शेयर किए गए, इट्स मोर देन 100 वीडियोस और 100 इमेजेस, आई हैव टू चेक दैट आउट, और मुझे उन सब में से 30 या 50 सेकेंड्स का 2 वीडियो निकालना है। तो इट्स क्वाइट टफ। और अभी बजे हैं 10 और मैंने खाना भी नहीं खाया, लाइक डिनर नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं आते के साथ काम करने में बैठ गई थी, मीटिंग स्टार्ट हो गया था।
मीटिंग था 9 बजे, लेकिन पता नहीं 8 बजे से फिर रीशेड्यूल हो गया, फिर 8 बजे हो गया, सो आई वाज डूइंग। और मेरा लास्ट था, क्योंकि मैं बहुत दिन से काम नहीं कर रही थी, तो मेरे मैनेजर को मुझसे बात करनी थी कि नाउ यू आर एक्टिव तो डू योर वर्क काइंड ऑफ थिंग। तो या इट्स टोटली ओके, जब कोई इतना सपोर्ट कर रहा है तो तुमको उनके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। So now I'm just, I have just written all the things what I have to do, and I'm watching all the content right now। जितने भी मेरे साथ content शेयर किए गए हैं, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन जितने भी ये सारे content है जो मेरे साथ शेयर किए गए हैं, जो मुझे भी सब देखना है और इनका content बनाना है, and I'm like, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बना लेती हूँ। तो देखती हूँ, डिनर कर लेती हूँ या उसके बाद बनाती हूँ, या लेट्स सी। हाँ, तो आज मैंने वीडियो बनाया था और मैं तुम्हें दिखाना भूल गई। और इसी दौरान जब मैं सो रही थी, तो उसके पहले मैंने ट्रेटर का 2 एपिसोड कंप्लीट किया, दूसरे एपिसोड का थोड़ा सा बचा है, और फर्स्ट एपिसोड मैंने कंप्लीट किया। तो मुझे भाई देखो, ट्रेटर से इतना समझ में आया है कि एक तो मलाइका अरोड़ा नाम है या मलाइका शरावत, जो भी नाम है, तो वो शी इज काइंड ऑफ चिल गर्ल, लाइक कूल। उसको कोई मतलब ही नहीं है भाई, उसको कुछ भी मतलब नहीं है। एंड सेकेंड, जो मुझे सबसे खराब लगा कि फुकरा इंसान, मैंने उसे जब बिग बॉस में देखा, अभिषेक मल्हान, मैंने जब उसे बिग बॉस में देखा तो वो काइंड ऑफ मुझे अच्छा लगा था, लाइक ठीक ठाक बंदा लगा था। और मैं मल्हान ब्लॉग्स भी देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत जल्दी जज कर रही हूँ, और पता नहीं क्यों। लेकिन अभी तक मैंने जितना देखा है, मुझे अभिषेक मल्हान फुकरा इंसान थोड़ा ईगोस्टिक लगा है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आगे के एपिसोड्स में कैसे हैं, लेकिन थोड़ा ईगोस्टिक और थोड़ा सा मिसोजिनिस्ट और सबको मजाक उड़ाने वाला काइंड ऑफ मुझे लगा। अब मुझे नहीं पता, मेरी राय चेंज हो सकती है, तो मुझे गालियां नहीं देना, लेकिन आई थिंक, आई मीन, निश्चय मल्हान जो उसका भाई है, मैं उनका कंटेंट देखती हूँ तो मुझे वो इतना नहीं लगता है, लेकिन फुकरा इंसान थोड़ा सा जजमेंटल है, और थोड़ा सा आई गेस थोड़ा ईगोस्टिक काइंड ऑफ है कि भाई जो करना है कर लो, ये वाला चीज है। तो बिग बॉस में मैंने तो ऐसा उनका बिहेवियर नहीं दिखा, लेकिन ट्रेटर में मैं देख रही हूँ, जो मुझे बहुत बुरा लगा, कि मैं ट्रेटर फुकरा इंसान को मतलब महान व्लॉग में बहुत पहले से देखती हूँ, तो काइंड ऑफ देखने के लिए मैंने लगाया, लेकिन दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। अभिषेक मल्हान वाज डिसअपॉइंटिंग इन ट्रेटर, लाइक हिज बिहेवियर वाज नॉट गुड, अभी तक नॉट गुड, लाइक सेकंड एपिसोड तक। अब आगे क्या होगा, दैट्स डिपेंड्स ऑन द एपिसोड्स एंड वो कैसे रहते हैं उस पे। So yeah, that was my review of Traitor till now, till second episode, and I will watch that and I will give you reviews. So फिलहाल let's wrap up, खाना खा लेती हूँ और देखती हूँ कब तक काम करना है, 10 बज गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, और डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। ओके बाय क्यूटीज।